है। उतत्वः पश्यन्न ददर्श वाच मुतत्व शृण्वन्न शृणोत्येनाम उतोत्वस्मै तन्वं विसस्रे जाएव पत्य उशति सुवासाः। ये मंत्र है। इसका अर्थ है एक कोई महानुभाव ऐसा है जो कहता है कि उतत्वः पश्यन्न ददर्श वाचम। एक व्यक्ति कहता है कि मैंने संपूर्ण वाग विषय देख लिया है, 6 अंगों के सहित संपूर्ण वेद को हमने देख लिया है, पढ़ लिया, सब शास्त्र पढ़ लिए, अब कुछ बकाया नहीं है। पर भगवान वेद कहते हैं कि जो कहता है कि मैंने सब देख लिए शास्त्र, वस्तुतः उस व्यक्ति ने देखते हुए भी नहीं देखा। एक व्यक्ति कहता है कि मैंने सब शास्त्र सुन लिए, हमसे बड़ा पंडित कोई नहीं हो सकता, तो भगवान वेद कहते हैं कि उस व्यक्ति ने जो कहता हमने सब सुन लिया, मैं बहुश्रुत हूं, वस्तुतः उसने सुनते हुए भी नहीं सुना, कुछ नहीं सुना उसने। यदि वो यह कहता है कि मैंने बहुत सुन लिया तो उतत्व पश्यन्न ददर्श वाचम उतत्व शृण्वन्न शृणोत्येनाम। और एक ऐसा है भाग्यशाली अधिकारी, कौन? बोले उतोत्वस्मै तन्वं विसस्रे। एक ऐसा भाग्यशाली जीव है जिसके लिए भगवती वाग देवता ब्रह्म विद्या सरस्वती अपने आप को उसके ऊपर न्यौछावर कर देती है। सरस्वती स्वयं को समर्पित कर देती है, उसे दे देती है। उतोत्वस्मै तन्वं विसस्रे, माने अपने आप को दे देती है सरस्वती। महाराज जी विचित्र विलक्षण दृष्टांत दिया है भगवान वेद ने। जाएव पत्य उशति सुवासाः। जैसे कोई परम पतिव्रता सती साध्वी पतिप्राणा पतिव्रता नारी स्नान आदि करके सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर के अपना संपूर्ण समर्पण पति को कर देती है। यहाँ पति दृष्टांत जो होता है वो एक अंश में जो घटित होता है उसको दृष्टांत कहते हैं, उपमा कहते हैं। यहाँ कहने का आशय है कि जैसे पतिव्रता नारी बाहर भीतर कहीं भी कपट नहीं रखती, अपना संपूर्ण समर्पण पति को कर देती है, ऐसे ही सरस्वती भगवती कोई रहस्य छिपाकर नहीं रखती है, अपने संपूर्ण रहस्यों का प्रकाशन कर देती है उस भाग्यशाली जीव के सामने। वो भाग्यशाली कौन है? बोले वह भाग्यशाली जीव है शीलवान। क्या? शील गुण से जो रहित है उसे ज्ञान खल कहा गया। क्या कहा गया? सरस्वती ज्ञान खले यथा सती, भागवत जी के 10वें स्कंद में। ज्ञान खल में सरस्वती की शोभा नहीं होती है। कैसे? बोले जैसे घड़े के भीतर दीपक रख दिया जाए तो दीपक की क्या शोभा है? दीपक का प्रकाश बाहर तो आया नहीं। धर्मनिष्ठ अहम शून्य सदाचार संपन्न शीलवान पुरुष, उनके हृदय में सरस्वती अपने आप अपने स्वरूप का प्रकाश कर देती है। इसलिए बहुत से विषय बिना पढ़े हुए भी उनके भीतर उपस्थित हो जाते हैं भगवती के अनुग्रह से।